नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का दमोह नगर प्रथम बार आगमन हुआ। उन्होंने संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे बैठक में। समीक्षा बैठक के दौरान प्रहलाद सिंह पटेल ने दो टूक कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हमको लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान सुझाव भी मांगे। अधिकारियों से कहा कि आप सुझाव दीजिए, कुछ अच्छा कर सकते हैं, रोड़ा कहां आ रहे हैं वह भी बताइए। आप समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर करेंगे, और लेकिन हमारा जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प को हमको पूरा करना है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर पशुपालन और डेयरी मंत्री लखन पटेल भी विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी कर्मचारी उपस्थित थे, जो अधिकारी थे संबंधित विभाग के, उनको दिशा निर्देश दिए हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने। इस अवसर पर प्रहलाद सिंह पटेल से हमने चर्चा की। गांधी से लेकर जितने भी हमारे भारतीय मनीषी हुए हैं, उन सब ने माना कि ग्रामीण विकास अगर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक है तो समाज और देश मजबूत होगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कार्यशैली का अंतर है, यदि हम चीज़ों को ऑनलाइन लेकर आए और आधार के साथ जोड़ते हैं तो बीच में जो सारे भ्रम या जिसको पहले हम बिचौलिए कहते थे, उनकी समाप्ति हो सकती है और बात दिख भी रहा है। लेकिन जब हम विकसित भारत और संकल्प यात्रा को देखते हैं तो ये कार्य प्रणाली की पारदर्शिता का चरण कि हमारे विवेक के कारण, हमारे दुराग्रह के कारण, दोनों बातें कह रहा हूँ, अगर कोई जनप्रतिनिधि गलती कर देता है तो जरूरतमंद को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने इस बात की ही गारंटी दी है, यदि कोई जरूरतमंद है तो वो सुविधा से वंचित नहीं हो सकता। अगर कोई है तो उसे इस यात्रा में ढूंढिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे 100% परिणाम तक पहुंचाएं। और आज मैं बरी गया था और बटियागढ़ विधानसभा का बटियागढ़ ब्लॉक का वो आखिरी कार्यक्रम था, लेकिन एक मामूली गलती है, लेकिन गलती मिली वहाँ कि वहाँ पर मृदा परीक्षण प्रारंभ नहीं हो सका, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी कब से इस बात को जोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार जब आप मैदान पर जाते हैं तो आपको कमियां दिखती हैं, उनको ठीक करने का मौका मिलता है। और इस यात्रा का मतलब भी यही है कि हम कमियां दिखें तो उन्हें दूर करके सैचुरेशन तक जाएं। तो मेरा विश्वास है कि आज की जो समीक्षा बैठक है, मैंने अपने सभी उन अनुभवी अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। यदि हम पंचायती राज के लिए कोई बेहतर प्रयोग हम कर सकते हैं या कोई चीज़ें हैं जो हमारी गति में कम करने का काम करती है, अवरोध पैदा करती है, तो उन्हें दूर करना चाहिए। हमने पशुपालन मंत्री लखन पटेल से भी चर्चा की, उनसे पूछा कि आपकी आखिर योजनाएं क्या हैं। आपकी विधानसभा में एक ऐसा गांव पाया गया है जहां पर आज भी सॉइल टेस्ट नहीं हो रहा है। उनसे हमने पूछा कि आप आवारा पशुओं की बात करते हैं, लेकिन चरनोई की भूमि पर तो इस समय अतिक्रमण है चारों तरफ, कैसे दिलाएंगे मुक्ति? आइए सुनते हैं लखन पटेल क्या कह रहे हैं। सरकार बने अभी शुरुआत में लोगों ने सब जगह जाके बैठा लिया है, जो पिछले समीक्षा करते और जो उसमें सुधार हो सकते हैं, बड़े खुले मन से सबको प्रस्ताव मांगे हैं कि आप सजेशन दीजिए इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है।
अधिकारियों ने बड़ा खुल के इस बात को रखा है। ये भी कहा है कि लिखित रूप से आप अपना जो सुझाव कलेक्टर साहब से भी कहा है और अधिकारी क्या भेजिए, उनमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि समय समय पर हम लोग भोपाल में मंत्रालय में बैठक होती है, उसमें जो समस्याएं आती हैं, जो हमको लगता है कि नीचे होना चाहिए, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके बदलाव लाने का मौका। आपकी बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी जो संकल्प यात्रा चल रही है उसी का एक रूप है कि जो कमी रह गई है वो वहाँ पर निश्चित रूप से उनको आमंत्रित भी किया जाता है और कहा भी जाता है कि आप अगर पात्र हैं और आपके अगर छूट गए हैं तो आप आवेदन दीजिए, बताइए, आपको उसमें जोड़ा जाएगा। आपकी विधानसभा का एक मामला जो अभी मंत्री जी ने उठाया कि बड़ी कनौरा में मृदा परीक्षण नहीं होना, सॉइल टेस्टिंग। देखिए, सॉइल टेस्टिंग का ऐसा है कि ये बात सही है कि हर गांव में होना चाहिए, लेकिन अभी पूरे तरीके से 100% किसानों को नहीं लिएगा। सैंपलिंग बेसिस पे गांव में जाकर उसको किया गया है, क्योंकि एक किसान को एक जगह नहीं करते, एक रकबा कुछ एकड़ का उस रकबे की सैंपलिंग करते हैं, इसलिए वो हर किसान का नहीं हो पाता और वो उसमें आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो सभी वो क्लस्टर कवर हो जाएंगे उसमें। पशुपालन मंत्री हो शहर में आवारा मवेशी होगी, कई हादसे हो चुके हैं। ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इस पर अब बहुत जल्दी काम हो रहा है। हम लोग जमीन देख रहे हैं और जमीन देख करके उनको डिप्लॉय करेंगे, वहाँ डेयरियाँ वहाँ भेजेंगे और उनको डेवलप करके और डेयरियाँ देंगे, मतलब डेयरी बना करके देंगे। जैसे किसी के 10 जानवर हैं तो उसको हो सकता है 8000 फुट जगह 10, जिस हिसाब से उसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उसको जमीन आवंटित कराई जाएगी और उसको डेवलप करके उनको देंगे। ये बात सही है। मैंने एक फोटो, मेरे पास पता नहीं कोई आदमी जो रोज फोटो डालता है और एक भास्कर में एक कॉलम बन गया भैंसों का या गायों का और वो कटिंग मेरे पास पहुंचती है। संजय ने बनाया, जिसने ही बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कटिंग आती है। वैसे तो उसको इसको गंभीरता से माननीय मलैया जी ने भी अभी मुझसे कहा भी था, हमारी एक बैठक थी उसमें आए थे, उन्होंने किया था। बहुत जल्दी जमीन हम लोग उसको देख के वो कर रहे हैं। विशेष एक और समस्या सामने आती है कि चरनोई की भूमि पर बहुत जबरदस्त कब्जा है। आवारा पशु जब वहाँ विचरण करते थे, अब वो जमीनें कब्जे में हैं, क्या करेंगे? सही बात, ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे और उसको हम लोगों ने कहा है कि इसको बहुत जल्दी खाली कराया जाए, क्योंकि चरनोई भूमि 2% से कम नहीं होना चाहिए। जमीनें हैं 2%, लेकिन वो जैसा आपका कहना है वैसी बहुत सारी जगह ऐसा है, तो उसको कोशिश करके खाली कराएंगे। कांग्रेस नेता